नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ सी। दोस्तों, चुनाव आयोग के ऊपर ये कि 50,000 रुपए का जुर्माना लग चुका है और लगा भी था। 50,000 रुपया जुर्माना जे कि दे राजीव कुमार और सही समय पर जे कि चुनाव कराएँ, इसका निर्देश दे के दिया गया था। हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना और महाराष्ट्र में पुणे में जे कि अभी 6 महीना से वो सीट खाली है, उस पर जे कि चुनाव आयोग चुनाव जे कि कराने से जे कि इनकार कर रहा है। वह जे कि कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट ने जे कि उन्हें जे कि नोटिस जारी किया कि आप चुनाव जे कि कराएँ, तो उसने जे कि मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं कराऊँगा। उसके बाद से जे कि खुद जे कि चुनाव आयोग जे कि सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया और वहाँ भी जे कि बोला कि मैं चुनाव जे कि नहीं कराऊँगा। अभी 8 महीना जे कि हो गया, चुनाव जे कि वहाँ पर जे कि उपचुनाव जे कि नहीं कराई जा रही है। दोस्तों, अगर इस प्रकार से जे कि और पहले में बहुत ये कि अंतर था। पहले ये कि चुनाव आयोग सही समय से चुनाव कराता था और सही तरीके से चुनाव कराता था। लेकिन जब से ये कि गोदी चुनाव हुआ है, मोदी चुनाव आयोग जे कि हुआ है, तब से ये कि अभी तक ये कि किसी प्रकार से ये कि टाइम टाइम से चुनाव नहीं करा रही है और ना ही ये कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये कि बात को मान रही है। किसके किसके पास कोई जाए, राष्ट्रपति जी की बीजेपी के, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के, चुनाव आयोग जी की बीजेपी के। चुनाव आयोग जब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानता है और घर-घर ईवीएम मशीन लेकर के पहुंच रहा है और बता रहा है कि यह जे कि सही ईवीएम है, आप इस पर जे कि बटन दबाएं, आप जिसको वोट करेंगे उसी को वोट जाएगा। बात यहाँ जे कि फंस जाती है कि जब जे कि चुनाव आयोग जे कि गोदी चुनाव आयोग नहीं हुआ करता था, मोदी जी के आदेश का पालन नहीं करता था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता था, तब सब जगह जे कि सही टाइम से चुनाव कराई जाती थी। लेकिन अभी सही टाइम से चुनाव जे कि न होना और जे कि सिर्फ जे कि गोदी चुनाव जे कि बनकर जे कि रह जाना, एक प्रकार से देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। और दोस्तों मैं बता दूं कि जब भी चुनाव जे कि टाइम पर जे कि नहीं होता था, यही एक चुनाव आयोग है जिस पर जे कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा था और जेल जाने की जे कि बात कही गई थी और कई बार जे कि जेल जाने की नौबत भी आई। लेकिन आज जब से जे कि चुनाव आयोग मोदी चुनाव आयोग जे कि हो चुका है, जब जे कि चुनाव आयोग पर किसी ने भी उँगली उठाने का प्रयास जे कि किया, तुरंत उसे जो है कि टारगेट में लिया गया। सीबीआई और ईडी के जे कि दबाव में ला करके उस व्यक्ति को जे कि दबा दिया गया और जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जे कि पहुंचा, कोर्ट में जे कि उसे जे कि तलब किया गया, तो कोर्ट के जे कि जज को सस्पेंड जे कि करा दी जाती है। आज ऐसी स्थिति जे कि बनी हुई है कि 50,000 रुपया जिसके ऊपर जे कि जुर्माना लगाया गया हो और वह व्यक्ति जे कि जब सुप्रीम कोर्ट या जे कि हाई कोर्ट में जे कि पहुंचता है, किसी भी तेलंगाना, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जहाँ भी जे कि कोर्ट में जे कि पहुँचता है, वहाँ जे कि उसका मामला तो जज को सस्पेंड करा दी जाती है कि ना जज ही रहेगा, ना जे कि चुनाव आयोग पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप करेगा। इस स्थिति में जे है कि बन गई है चुनाव आयोग। दोस्तों, चुनाव आयोग का अनेकों जगह से आप हमारे चैनल पर जे कि विज़िट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही चैनल पर विज़िट कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर ये कि खबर देख लें, लेकिन सिर्फ़ ये कि आपको राम मंदिर के अलावा देश में किसी भी प्रकार की कोई खबर नहीं दिखाई जा रही है टेलीविज़न पे। दोस्तों, ये कि जहाँ ये कि राहुल गांधी पद यात्रा में जे कि निकले हुए हैं, मोदी को टेंशन जे कि बढ़ी हुई है और इधर चुनाव आयोग पर जे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जैसे जे कि हंटर चला है, सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है, तब से जे कि मोदी का टेंशन जे कि बढ़ा हुआ है और जे कि राहुल गांधी के पीछे-पीछे भ्रमण में जे कि घूम रहे हैं। और दोस्तों ये कि इधर चुनाव आयोग ईवीएम लेकर के घर-घर ये कि घूम रही है और लोगों को बता रही है कि आपका वोट सही जगह पर जा रहा है। दोस्तों, सही जगह पर जे कि अगर वोट आपकी जा रही है, तो आप जे कि एक पर्चा जे कि उससे स्लिप जे कि माँगने का प्रयास करें कि आपको जे कि स्लिप निकल कर के मिले कि आप किसको वोट दिए हैं और वह स्लिप जे कि एक बक्से में डालने की जे कि व्यवस्था जे कि बनाई जाए। ऐसा चुनाव आयोग जे कि करने से इनकार कर रहा है और सिर्फ़ ये कि कह रहा है कि आप जे कि बटन दबाएँ, आप जे कि किसी जे कि चुनाव चिन्ह पे बटन दाबें या नोटा पर बटन दाबें। आपको
ये कि स्लिप नहीं मिलेगी, जबकि तमाम जे कि वकील 50 ईवीएम जे की मांग किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील 50 ईवीएम मशीन का मांग किए हुए हैं कि आप ये कि हमें दीजिए, मैं हैक करके दिखाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से इनकार कर रहा है। इसमें जे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जे कि दखल दी थी, लेकिन फिर भी वह बीच में जे कि शांत जे की पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी दखल दिया था, लेकिन सभी लोग शांत जे की पड़ चुके हैं। इसके पीछे जे कि रहस्य जे कि यह है कि कहीं ना कहीं जे कि दबाव जे कि पड़ता है सुप्रीम कोर्ट पे, और चुनाव आयोग, मोदी आयोग है ही, उसको जो कि किसी प्रकार की दबाव की जरूरत है नहीं। जब उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो जज को सस्पेंड कर दीजिए और बैलेट पेपर से चुनाव ना कराएं, ईवीएम से चुनाव कराने की आदेश दी जाती है। तो दोस्तों जो कि इस प्रकार से जो कि देश में जो कि एक तानाशाही का जो कि शासन चल रहा है, और सिर्फ व सिर्फ जो कि आप लोगों को, आप नवयुवक समाज को, सभी को जो कि एक ऐसी जगह पर थोपने और झोंकने की प्रयास की जा रही है, जहां से उसको जो कि ना नौकरी ना रोजगार मिलने की संभावना है। दोस्तों, राम मंदिर में हो हल्ला जो कि चल रहा है, सबसे ज्यादा अगर किसी का जो कि वहां जो कि पोस्टर जो कि है, तो राम जी का नहीं है, सबसे ज्यादा जो कि मोदी जी का जो कि पोस्टर टंगा हुआ है। और बताइए जी कि सबसे ज्यादा जी कि मोदी जी का जी कि पोस्टर जी कि वहां टंगा हुआ है, खंभा पर जी कि टंगा हुआ है। एक जी कि महिला उत्तर प्रदेश में, वह उससे जी कि जब अधिकारियों ने, विधायक सांसदों ने जी कि उससे जी कि बात की कि आपको जी कि आवास जी कि मिला, तो किसी ने पैसा तो नहीं लिया। वह महिला ने बताया कि 30,000 रुपया मुझसे जी कि लेकर के आवास दिया गया है। यह जब बात जी की सामने आई, तो मोदी जी की और टेंशन जी की बढ़ी। लेकिन फिर भी जी कि मोदी जी निश्चिंत हैं, क्योंकि ईवीएम उनकी जी की काम कर रही है। मोदी जी भ्रमण में हैं, और ईवीएम लेकर के घर घर जी के भ्रमण में चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग आपके दरवाजे पर पहुंच रहा है, आपको जी कि वोट देने की बात कर रहा है। आप उससे पर्ची स्लिप मांगिए। अगर स्लिप देती है तो ये कि सही है, अगर स्लिप नहीं देती है तो आप समझिए कि आपका वोट कहाँ जा रहा है। इसका जिम्मेवार आप खुद ब खुद ये कि हो रहे हैं। धन्यवाद।